नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने आर्टिकल की जो सीरीज़ चालू की थी, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 24 तक हमने देख लिया। राइट, अपने संविधान के 1 से लेकर के 24 तक आर्टिकल हमने देख लिए हैं। राइट, आर्टिकल हमने भाग 1 के आर्टिकल देखे थे जिसमें 1 से लेकर के 4 तक थे। भाग 2 के आर्टिकल देखे जिसमें हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 थे। फिर हमने भाग 3 शुरू किया था। भाग 3 में जो आर्टिकल थे वो 12 से लेकर 35 तक थे। तो 12 से लेकर हमने कहाँ तक 24 तक आर्टिकल्स देख लिए। राइट, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट, चलिए, जो आर्टिकल 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। राइट, तो हमें इन्हें देखना है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हर आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। राइट, मतलब आप अपने दिल में, अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हो। राइट, उसका आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको कोई नहीं रोकेगा। राइट, अब इसके कुछ प्रावधानों को देखिए कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। मीन्स आपको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखना है, इनका उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, लोक व्यवस्था का और सदाचार का और स्वास्थ्य का, मतलब ऐसी धार्मिक क्रियाएं, गलत धार्मिक क्रियाओं को आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे आप कोई सा भी धर्म मानें, चाहे उसका भी आचरण करें, प्रचार करें, कुछ भी करें, आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखें 25 में, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो, समझिए, का धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। समझ गए? यानी राज्य ऐसा कानून बना सकता है, राज्य का मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ की संसद ऐसा कानून बना सकती है जो वहाँ के धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक क्रिया है, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों को क्या कर सकती है, विनियमन कर सकती है। जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता है उसको रेगुलेट कर सकती है, विनियमन कर सकती है। राइट, ये काम कर सकती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभावों के लिए खोलने का उपबंध कर सकती है। इस बात को भी ध्यान रखें। राइट, चलिए, अच्छा, इसमें आप ध्यान रखें कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाता है। इस बात को, कृपाण को धारण, ये पूछा गया था एग्जाम में, और उसको लेकर चलना वो क्या है, वो उनके मानने का, धर्म को मानने का क्या है, अंग समझा जाता है उनका। तो धार्मिक स्वतंत्रता में आ जाता है। राइट, और समझ लें इसमें हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं, उसमें सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। हिंदू का मतलब ये नहीं केवल हिंदू, उसमें सिख भी शामिल होंगे, जैन भी शामिल होंगे और बौद्ध भी शामिल होंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी आप जो धार्मिक कार्य कर रहे हो उनका मैनेजमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, लोक, लेकिन लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राइट, और सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, शब्दों को ध्यान रखें, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए, जो ट्रस्ट होते हैं, पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना का, उनका पोषण करने का अधिकार है। आप संस्थाएं स्थापित, ट्रस्ट वगैरह स्थापित कर सकते हो, धार्मिक ट्रस्ट स्थापित कर सकते हो, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो, जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार, यानी
जंगम और स्थावर जो संपत्ति होती है, चल और अचल संपत्ति आप इकट्ठी कर सकते हो जो, ठीक है। जो मंदिर वगैरह होते हैं तो इनके पास चल अचल संपत्ति होती है, वो उसका स्वामित्व आपका मंदिर के पास जो ट्रस्ट होगा उसके पास हो जाएगा। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी होगा, विधि के अनुसार प्रशासन किया जाएगा। ये सारे अधिकार हैं। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? धर्म के कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 क्या कहता है? 25 आपका कहता है अंतःकरण की धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 27 आर्टिकल जो 27 हम देखते क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब कोई धर्म है, ठीक है, किसी व्यक्ति से किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए उससे ज़बरदस्ती चंदा वगैरह नहीं मांगा जा सकता, टैक्स नहीं मांगा जा। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब वो मैं हूँ, मेरे से कोई कर टैक्स मांगने आए कोई धर्म का विषय, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं दूँ या ना दूँ, समझे कि नहीं? बाध्य नहीं कर सकते आप उसको इस चीज़ के लिए। किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि के पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं, राइट। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती कि ऐसा टैक्स लगा दे किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, नहीं लगा सकती, ठीक है। कुछ नेक्स्ट 28 कुछ संस्थाओं के में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जो संस्थाएं इंस्टीट्यूट्स होते हैं, राइट, उनमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना जो होती है उनमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब देखें, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या प्रावधान है इसमें? आर्टिकल 28(1) में कि जो राज्य के द्वारा जिनको पूर्णतः पोषित हैं, राज्य के द्वारा धन भी दिया जा रहा है उन्हें और सारा मैनेजमेंट भी, और राज्य के नियमों के अनुसार वो चल रहे हैं, या राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब है केंद्र की जो सरकार है, उस देश की सरकार। तो उन संस्थाओं में, वैसे संस्थाओं में तो कोई धार्मिक आप शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरा क्या है? खंड 1 की, जो खंड 1 था, इसकी कोई भी बात किसी ऐसे शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, ठीक है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के द्वारा अधीन स्थापित है, जो किसी ट्रस्ट के द्वारा, पहले जो ट्रस्ट वगैरह थे तो वो शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर देते, लेकिन आज उनका जो मैनेजमेंट बेशक सरकार कर रही है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना भी ट्रस्ट ने बनाया था। कोई भी ट्रस्ट, किसी भी धर्म के ट्रस्ट ने बनाया और उसमें शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देना उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, तो वहाँ पर ये जो खंड 1 के नियम हैं वो लागू नहीं होंगे। उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है यदि किसी ट्रस्ट ने या न्यास ने बनाया है। तीसरा पॉइंट, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को राज्य से सहायता प्राप्त हो, मान्यता ली हो, या राज्य से उनको डोनेशन वगैरह मतलब मनी की सहायता मिल रही हो, ठीक है, और राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न संस्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात को समझें, जब तक उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो। समझ गए? 3 पॉइंट ध्यान रखिए। एक तो क्या है, ऐसा पॉइंट है कि जो पूर्णतः राज्य के द्वारा प्रशासित है और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है तो उसमें तो धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। दूसरा पॉइंट निकल के आया कि जो ट्रस्ट के द्वारा, किसी न्यास के द्वारा शिक्षण संस्थान को बनाया गया है और उसमें धार्मिक शिक्षा को देना आवश्यक है तो उसमें शिक्षा धार्मिक दी जा सकती है, वो बेशक उसका राज्य के द्वारा प्रशासन किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो राज्य शिक्षण संस्थान राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, राज्य के द्वारा उनको पैसे की सहायता मिलती है, ठीक है, राज्य निधि से उनको सहायता मिलती है, तो वैसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए क्या होगा, या तो उस व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी हो, यदि वो व्यक्ति वयस्क नहीं है, बच्चा है, तो उसके माता पिता ने या उसके अभिभावकों ने यदि सहमति दे दी है कि उस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होने की, तो वो हो सकता है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ये क्या है? आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक। चलिए, तो आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है?
अल्पसंख्यक वर्गों के, आर्टिकल 29 कहता है हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या कहता है, ध्यान रखें, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा उनका संरक्षण किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास करने वाले, ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक है जिसकी कोई अपनी भाषा है विशेष, कोई संस्कृति है, उसका क्या है, पूरा संरक्षण किया जाएगा, चाहे उसकी संख्या में वो एक दो ही क्यों ना हो वो व्यक्ति, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30, ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है, राइट। देखिए, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, जो धर्म के आधार पर या भाषाई आधार पर सभी अल्प वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, राइट। चलिए दूसरा, राइट, इसमें समझते हैं जो वन का है, वन का खंड वन में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित या और प्रशासित शिक्षा व्यवस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका आर्टिकल 20 का, दूसरा पहला क्या कह रहा है कि धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं और उनका प्रशासन कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। दूसरा, इस आधार पर ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप शिक्षा संस्थाएं जो लोग खोल रहे हैं उनमें विभेद नहीं कर सकते, जो आप सहायता दे रहे हो उसको किसी धर्म या भाषा के आधार पर, ये फलाने धर्म की शिक्षा संस्था है तो इसको पैसा मत दो, ये फलानी भाषा की संस्था है तो इसको पैसा मत दो, तो ये क्या है, एक विभेद हो गया। तो ये नहीं आप कर सकते, ये सरकार नहीं कर सकती है, राइट। तो चलिए, इसमें हमने क्या किया है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक देख लिए हैं, राइट, 30 तक, सॉरी, टोटल 30 तक देख लिया हमने। और इन आर्टिकल्स को अच्छे से रिवीजन करते रहा करो। आर्टिकल्स ज़्यादा डिटेल नहीं समझनी, आपको आर्टिकल्स का एक एक आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी का हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कल वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर आ जाएगा उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। यार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।